नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड मास रूल। तो जिन सभी बच्चों को बोर्ड मास रूल के प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं आता है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि वो सभी अच्छे से बोर्ड मास रूल को अच्छे से कर पाएं और जिस उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न होते हैं उन सभी को अच्छे से कर पाएं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप सभी अपने इस बेसिक मैथ के टॉपिक को कंप्लीट कर पाएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे इस छोटे से चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बोर्ड मास रूल और इसमें देखो सबसे पहले क्या है, बी आता है। यहाँ पे बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट। जितने भी जो ब्रैकेट होते हैं, छोटा कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक और ये मंझला कोष्टक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब एक तरह से गुणा होता है। क्या होता है इसका मतलब? गुणा होता है। जैसे उसके बाद यहाँ पे आया डी, और डी का मतलब यहाँ पे होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब ये रहा डिवाइड, यानी कि भाग देना, यानी भाग देने को करते हैं। इसका एम का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई। इसका मतलब इनटू होता है। इसके बाद यहाँ पे ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में होता है एस, और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, यानी कि घटाव। तो सबसे पहले देखो, जब बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसके इसी प्रकार से हम क्रम से इनको सॉल्व करते हैं। अगर आपने ऐसे गलती कर दी कि पहले आपको प्रश्न में आपको देखो यहाँ पे अगर डिवाइड भी दिया हुआ है और प्लस भी दिया हुआ है, अगर आपने प्लस पहले कर दिया और डिवाइड बाद में किया तो आपका जो आंसर होगा वो अलग आएगा और वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको जो रूल है बोर्ड मास का उसी के अनुसार काम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको इसके कुछ प्रश्न करके बताऊंगा, जिससे कि आप सभी इस जो रूल है इसको अच्छे से कर पाए और इसके जितने भी इससे रिलेटेड सवाल होंगे उनको भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप सभी अच्छे से इस रूल को कंप्लीट कर पाए। जैसे आपके सामने मैंने एक सवाल लगा छोटा सा, हम छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवालों तक जाएंगे, तो आप सभी देखते रहिए। सबसे पहले मैंने ये सवाल लिखा आपके सामने, इसमें देखो आपको कौन से साइन दिख रहे हैं, यानी कि चिन्ह। तो देखो एक तो इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्सट्रैक्शन है और एडिशन है। तो इसमें से आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले आपके इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे केस को सॉल्व करते हैं ऑफ, उसके बाद में डिवाइड होता है, और डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में प्लस, और प्लस के बाद में माइनस। इसी प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके बाद में इसमें देखो ऑफ भी कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा होगा आपको? डिवाइड दिख रहा है। ठीक है, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको इनटू भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है और प्लस भी दिख रहा है, लेकिन आपको इनको अभी हाथ भी नहीं लगाना, आपको इनसे कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस डिवाइड वाली संख्याओं को सॉल्व करना है। तो आपको देखना है देखो डिवाइड के आसपास में कौन सी संख्या है। तो एक तो यहाँ पे दिख रही होगी आपको 5 है, क्या 5, और ये क्या है 50। तो आपको जो 5 है उसका डिवाइड किस में देना है? 50 में। आप जानते ही होंगे, जैसे आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, आपको 5 का डिवाइड 50 में यहाँ पर देना है। कभी ऐसा मत कर देना कि 50 का डिवाइड 5 में दे दो, तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो पीछे वाली संख्या होती है उसका इसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग देते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसका इसमें भाग दोगे, 5 का भाग 50 में दोगे तो कितना बार जाएगा? 10 बार। आपने 10 को यहाँ पे लिख लिया, और जो बाकी का जैसा है उसको आपको वैसा का वैसा ही नोट कर देना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इसका डिवाइड इसमें किया तो यहाँ पे आया 10, इसके बाद में इंटू लगाया, फिर 6 माइनस 6 फिर प्लस 10, ऐसे करना है। आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, आराम आराम से पूरे सवाल को अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इसमें इंटू, माइनस और प्लस। तो अब आपको क्या करना सॉल्व, देखो यहाँ पे डिवाइड का काम खत्म हो चुका है, अब किसका काम है? इंटू का। तो आप इंटू करेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 10 में 6 का इंटू करना है। तो 10 में 6 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 60। माइनस में 6 है और प्लस में कितना है? 10 है। तो यहाँ पे पहुंचे हम। इसके बाद में देखो अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पे इस करने के दो तरीके हैं इसके, देखो कैसे कर सकते हो आप। प्लस माइनस में आप प्लस पहले प्लस कर सकते हो, बाद में माइनस, यानी कि तो नीचे वाले जो प्लस और माइनस होते हैं इनमें से आप कोई सा भी पहले कर लो या पीछे कर लो, आपका आंसर सही आता है। देखो जो प्लस माइनस है ना, इनमें से आपको पहले, या तो आप पहले इसको कर लो, माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो,
आंसर आपका कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से इससे ऊपर वाले जितने हैं इनको आपको क्रम से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप देखो मैं करता हूं, मैं अपने जो जो लीगल तरीका है उससे ही करते हैं हम, कि पहले प्लस को करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो प्लस प्लस की संख्या देखो यहाँ पे, तो 60 60 किसका प्लस का है, और 10 भी यहाँ पे किसका है प्लस का। देखो क्योंकि 10 के आगे तो प्लस लगा हुआ है, इससे तो दिख ही रहा होगा ये प्लस का है। लेकिन 60 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, और जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो किसकी मानी जाती है, प्लस की मानी जाती है। तो जब 60 में यानी 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, और माइनस में कितना है 6। अब हो गया, इसके बाद में आपको क्या करना है आगे, अब 70 में से 6 को घटाना है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आएगा 64, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये फिर भी अभी समझ में नहीं आया है तो हम अभी और प्रश्न करेंगे, आपको आगे समझ में आ जाएंगे। जैसे आप सभी के सामने दूसरा प्रश्न है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो डिवाइड है, इनटू है, इसकी उल्टी के बाद में क्या है ऑफ आया, इसमें क्या आ गया ऑफ बढ़ गया, ऑफ आया माइनस और प्लस। इसमें हम देखो 5 साइन हो चुके हैं, ये 1 2 3 4 5। कोई इसको 50 में समझना है, यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है इनटू। कहने का मतलब इसका इनटू ही करना होता है, लेकिन ये डिवाइड से पहले होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे इसको इनटू कर लिया और फिर आपने देखा कि यहाँ पे डिवाइड है, ये यहाँ पे इनटू है, इसको सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑफ है, और ऑफ का मतलब इनटू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप डिवाइड करोगे, आपको इस इनटू को ही पहले करना पड़ेगा। तो आपको कैसे करना है, इससे पहले जो भी है उसको जैसा है वैसा का वैसा ही नोट कर दो, ठीक है। इनटू तक पहुंचे। अब आपको इसका मतलब होता है इनटू, इसका मतलब क्या होता है इनटू होता है। तो 3 का इनटू करना है किसमें 5 में, तो कितना आएगा यहाँ पे 15 आया। और इसके बाद में पीछे क्या है, यहाँ पे -2 और +3। इसके बाद आगे क्या करना है आपको इसमें, अब आपको दिख रहा है डिवाइड। अब आपको डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे ये वाला हमारा काम हो चुका है। अब डिवाइड ऑफ के बाद में क्या करते हैं सॉल्व, ऑफ के बाद में क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑफ, ऑफ के बाद में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, तो 20 के डिवाइड 40 में करेंगे तो कितना आता है 2 आएगा। इनटू कितने का करना है 15 -2 +3। इसके बाद में अब इनटू है, इनटू करना है, इनटू करेंगे इसका इसमें तो कितना आएगा 30 -2 और +3। अब आपको प्लस प्लस वाली संख्या जोड़नी है, तो जोड़ो। देखो यहाँ पे 30 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 33, यानी कि 33। और -2 करना है, तो -2 कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा 31, यानी कि 31 बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का। तो आप सभी को ये दूसरा वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो मैं एक सवाल और कराता हूं, इससे भी कठिन। उसमें सभी साइन आएंगे, उसमें कोष्टक भी आएगा, ऑफ भी आएगा, डिवाइड भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, सभी साइन आएंगे। तो आप सभी सवाल को लास्ट तक देखो जल्दी से, जिससे कि आप सभी से कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, ठीक है। तो आप सभी उसको भी देखना। जैसे आप सभी को ये सवाल दिख रहा होगा, इसमें देखो क्या आया, देखो इसमें डिवाइड भी आया, ऑफ भी आया, प्लस आया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कोष्टक भी आया है, माइनस भी आया है, और इनटू भी आया, यानी सभी साइन है इसमें। देखो तो आप सभी को इस वाले प्रश्न को कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो आप सभी को पता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक आपके सामने क्या है, ये वाला कोष्टक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस को हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस कोष्टक को सॉल्व करना है, तो जो बाकी का है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। देखो हम करने को तो मैं आपको इस प्रश्न को 2-3 लाइनों में करके बता दूंगा, लेकिन आपको क्या होगा, मैं इसमें लाइनें छोड़ूंगा बहुत सारी, और आप जब आप करोगे तो आपका आंसर करता आएगा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपसे कभी गलती ना हो। जब आप इसको अच्छे से सीख जाओगे तो आप भी जल्दी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अभी शुरुआत में प्रत्येक स्टेप को लिखना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ रखेंगे, यहाँ पे प्लस, ऑफ के बाद में 15, और फिर क्या प्लस, और प्लस के बाद कोष्टक है, जब कोष्टक को सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको पता है साथ में जब 2 जोड़ेंगे यानी 7 + 2 करेंगे तो 9 होगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, और 8 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कोष्टक को हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे कोष्टक सॉल्व हो गया पूरा, 7 में 2 जोड़ा 9, और 9 में से गया तो कितना बचा 8, 8 बचा। अब 8 को कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोष्टक पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, और इनटू में कितना दिया हुआ है लास्ट में 2, वो लिख लिया। उसके बाद में आपको दिख रहा है हमारे इस कोष्टक का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है ऑफ, ऑफ देखते हैं कहां ये रहा, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 ऐसा ही रखना है जैसा है।
उसके बाद में यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन भी लगा देना है। अब आपको क्या करना है, 2 ऑफ 50, इसका मतलब क्या, ऑफ का मतलब होता है आपको पता है गुणा होता है, इसका मतलब क्या होता है इंटू। आपको 50 का 2 में इंटू करना है, तो कितना आएगा यहाँ पे 30, 52 जा सॉरी 15 टू जा 30, यानी ये क्या 15 और ये क्या है 2, यानी 15 दूनी 30 हो गया। इसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा देना है, उसके बाद 8 इंटू 2। अब आपको दिख रहा है इसमें डिवाइड, अब आपको क्या करना है डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको 30 का भाग देना है 60 में, तो कितने बार जाएगा, नॉर्मल बात है 2 बार जाएगा। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर 8 इंटू में 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें एक तो प्लस है और एक इंटू है, प्लस और इंटू, तो आपको क्या करना है पहले इंटू करना है, तो आपको जो 2 है वो वैसा का वैसा ही रखना है, प्लस है तो प्लस वैसा का वैसा ही लिखना है। पहले आप इंटू करना है, इंटू करेंगे 8 का इंटू करना है 2 में, तो कितना आएगा 16, यानी कि 8 दूनी 16। अब आपको 16 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, यानी कि 18 विल बी बिल्कुल राइट आंसर। 18 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सभी को मुझे लगता है कि ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, और आप सभी को मैं एक होमवर्क के लिए प्रश्न और दूंगा, तो आप सभी उसको भी करके लेके आना, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न का आप सभी को आंसर कहां पे देना है, कमेंट में देना है। तो आप सभी इस प्रश्न को जरूर करना और इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में देना, और वीडियो, और आपको जैसी वीडियो लगी है, अच्छी लगी हुई या बुरी, आपको क्या करना है कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो इसी के बाद मिलेंगे हम कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन्हें है मैथ में समझ में नहीं आता है और उन्हें मैथ कठिन लगता है। तो आप सभी इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।